हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब? मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। जिस तरह भारत में नवरात्रि आ चुकी है और रमजान भी एक साथ आ चुका है, यानी हिंदू का वो सारा त्यौहार समझ लें और भाई मुसलमान का त्यौहार एक साथ आ चुका है। तो मुसलमानों ने नवरात्रि और रमजान एक साथ सेलिब्रेट कर कर पाकिस्तानियों का तोड़ा मुंह, ये वीडियो का टाइटल है। ये तो आप वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। बिल्कुल, तो जल्दी से वॉच करते हैं। तो कौन ऑन करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश में जहां रमजान का पाक महीना शुरू होता है, तो वहीं इस बार रमजान के साथ साथ उससे पहले बल्कि नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान से एक बड़ा संदेश जिस तरीके से हर बार जाता है, लेकिन यूपी से क्या एक बड़ा संदेश जाएगा, एक भाईचारे का संदेश, क्योंकि दोनों समुदाय के त्योहार एक साथ मनाए जाएंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज शहीदुद्दीन है। अच्छा अंकल जी, क्या कहेंगे? ये इस बार रमजान भी पढ़ रहे हैं और नवरात्रे भी पढ़ रहे हैं, हालांकि नवरात्रे पहले पड़ गए। क्या एक संदेश दिया जाएगा कि भाईचारे की तरह जो लगातार हमारे त्योहार, पहले होली भी मनाई गई, एक भाईचारे का संदेश दिया जाएगा क्या? हाँ, भाईचारे का संदेश। बहुत बढ़िया हिसाब किताब हमारे यहाँ त्योहार बनते हैं और हमारे सभी भाई, हमारे हिंदू मुस्लिम सब एक ही हो जाते हैं। न झगड़ा होता, न कोई फिसाद होता। ये प्यार है यहाँ हमारे यहाँ पहले से ही अमन शांति है और हम बहुत ही प्यार मोहब्बत से दोनों त्योहार, उनका त्योहार हो या हमारा हो, सब एक जैसा मनाते हैं। बहुत बढ़िया। पाकिस्तानी एक बात कही जाती है कि जैसे कि रमजान में पूरे दिन तो आप रोजा रखते हैं, लेकिन शाम को आप लोगों को तो ये होता है कि भाई कुछ भी खा सकते हो आप, ठीक है, आप कहें चिकन कहें या कुछ भी जो शहरी होती है शाम की। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर मुस्लिम मोहल्ला है और हिंदू परिवार भी रह रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अगर गलत तरीके से कुछ खाकर या फिर कोई नाली में फेंक देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि दोनों? वो गलत है। देखो, ऐसा है कि जब हम जो भी चीज़ खाते हैं या कूड़ा करकट जो भी है, एक तरफ फेंका जाए, मतलब जो है उसे रास्ते बीच में ना फेंका जाए, क्योंकि रास्ते बीच से जो है दूसरे को वो होता है, अड़चन पैदा होती है। ये तो हमें अपनी समझदारी सोचनी चाहिए कि भाई हमारा जो भी कूड़ा करकट है या जहाँ भी पड़ा है उसे एक तरफ कर दिया जाए। जैसे बहुत सी चीज़ हम खाते हैं, पत्तल है या कोई भी चीज़, तो उसे अपने एक डिब्बे में कर दो, बड़ा बढ़िया रहेगा, औरों को भी अच्छा लगेगा, अपने आप को भी अच्छा लगेगा। यानी भाईचारे का प्रतीक, एक भाईचारे का संदेश दिया जाएगा कि चलिए रमजान भी है और नवरात्रे भी है, तो दोनों सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाए। सौहार्दपूर्ण, हाँ, बढ़िया तरीके से मनाया जाए। आपस में लड़ाई विलाई जो बेकार चीज है, हमें प्यार मोहब्बत से ही अपनी जिंदगी बसर करनी है और इसी से हमें रहना है। बड़े फरमान इस बार देखने को मिले हैं, आपने शायद सुना भी होगा कि सऊदी अरब में कहा गया है कि जो रोजे होंगे, रमजान होगी, उस वक्त लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी जाए और जो बच्चे हैं उनको लेकर ना आए, क्योंकि जो नमाज अता करते हैं तो उस समय कुछ खलल पड़ती है क्या। लेकिन कुछ लोग इससे, कुछ जो मुस्लिम देश थे वो इससे नाराज हैं। उनका ये कहना है कि सऊदी के इस फरमान को इस तरीके से नहीं देना चाहिए, इससे मुस्लिमों का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। देखो, लोगों के अपने अपने विचार हैं, कोई किस तरीके का दिल में रखता है, कोई किस तरीके का रखता है। अब जो बच्चे आते हैं, नमाज की तो लगन होती है। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत से बच्चे को ले आते हैं नमाज के लायक, लेकिन नाबालिग बच्चे को अगर मस्जिद में ना लाया जाए तो बेहतर शोर शराबे से आदमी बचा रहेगा। जो आदमी समझदार है या बालिग है, उसकी नमाज की बात कुछ और है और बच्चे की नमाज की बात कुछ और है। मानते हैं कि सऊदी अरब ने जो फरमान उनके राजा ने शुरू किया है, जो फरमान दिया है, ये जो कहा गया है, उसको हिंदुस्तान के मुसलमान क्या मान रहे हैं उस चीज़ को, या लगता है कि नहीं भाई गलत फरमान जारी किया गया कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दो, रमजान के वक्त में बच्चों को लेके मत आओ, और जब रोजे हो रहे हैं तो रोजे को तरीके से किया जाए? लाउड स्पीकर की तो एक ऐसी बात है कि कम कर दो या ज़्यादा कर दो, जिसे अपना टाइम टेबल का पता है वो तो आना ही आना है। जैसे बहुत से लोग का नमाज टाइम हो गया, वो अपना पाएगा जिसको लगन है। और लाउड स्पीकर की जब पिछली दफे आवाज़ कम कर दी गई, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, सऊदी अरब में भी कह दिया। हाँ, सऊदी अरब में भी कहा गया। हाँ, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है इस चीज़ से। अगर आवाज़ कम कर दी जाए तो कोई परेशानी ना है। भाई आवाज़ कम करके अपने जो है, हर आदमी जानता है कि भाई नमाज का टाइम हो गया है, रोजे का टाइम हो गया है। उससे एक थोड़ा सा ऐलान से ये हो जाता है, भाई आदमी को पता चल जाता है, सतर्क हो जाता है। जैसे कि अजान हुई, अजान से भाई नमाज का पता चल जाता है। बाजी आदमी पे घड़ी नहीं है, बाजी आदमी पे टाइम टेबल नहीं है, तो अजान से उससे ये होता है कि भाई उससे क्या है कि टाइम टेबल का अपना उसे न हो जाए, भाई जमात का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। अन्य और तो कोई परेशानी है नहीं, कुछ नहीं। हाँ सर, क्या कहेंगे? कल रमजान भी अब शुरू होने वाले हैं, रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, लेकिन इधर नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। दोनों समुदाय के जो मैं अगर देखूं त्यौहार,
तो पिछले कुछ दिनों से लगातार साथ साथ आ रहे हैं। जैसे होली आई तो उसके साथ साथ शब बारात भी आई, लेकिन होली और शब बारात को हमने देखा कि कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली, सबका भाईचारे का प्रतीक दिखाया गया। क्या इस बार रमजान और नवरात्रों में भाईचारा का एक संदेश दिया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि इससे अच्छा भाईचारा तो और कहीं मिलेगा भी नहीं, कि दोनों त्योहार एक साथ आए। ये तो अच्छी खुशी की बात है कि भाई हिंदू भाई अपना त्योहार बनाएंगे, मुसलमान अपना और दोनों आपस में कन्वर्ट मिलकर दोनों अपने आपस में मिलकर त्योहार बनाएंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी हिंदुस्तान में? इससे अच्छा तोहफा और क्या मिलेगा? भाई दोनों त्योहार आए, नवरात्रे भी आए हुए हैं, इधर रमजान भी आए हुए हैं, वे भी बर्थ से हम भी बर्थ से, सब एक साथ मिलकर रमजान बनाएंगे और सब नवरात्रे बनाएंगे। इससे अच्छी खुशी की बात तो कोई है ही नहीं। क्या कहेंगे? मैंने अंकल जी से भी एक सवाल ये किया था कि जैसे देखा जाता है कि मुस्लिम मोहल्ले में कुछ परिवार रहते हैं या हिंदू मुस्लिम एक साथ साथ रहते हैं, कई मोहल्लों में देखा जाता है, लेकिन उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अगर जैसे कि रमजान में तो जो पूरा दिन आप रोजा रखते हैं, लेकिन उसके बाद शाम को आप सहरी करते हैं, सब कुछ खाने के लिए आप लोगों को तो अलाउड होता है, ठीक है, लेकिन कुछ देखा जाता है कि कुछ लोग हैं कि कुछ ले आए बाजार से, मीट कह लो या कुछ भी कह लो, और फिर उसको साफ साफ करके उसको खाकर जो उसका मटेरियल बचता है उसको नाली में फेंक देते हैं या कुछ, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए संदेश है, देखो ये तो गलत बात है। जो दूसरे धर्म को, जैसे अब हम ही है, कोई चीज़ से हमें परहेज है तो वो हमारे ला कर तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर जैसे मीट मछली या कुछ भी ले गए, अपने उसे कूड़ेदान में, अच्छे गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा कर चुकी है, कूड़ेदान वाला आता है उसके अंदर अपने वो डाल दो डस्टबिन में, इधर नाली में या किसी में खून बहाना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कोई अच्छी बात भी नहीं है। अब पहली बात तो कहीं पे भी हमारे यहाँ तो वो इतने महाराजपुर हमने तो अपने यहाँ पे देखा है, मुसलमान भाई और गैर मुस्लिम और जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं सब मिलजुल के रहते हैं। अब आज तक भी कोई आपत्ति कोई मामला ही नहीं है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, ना उन्हें हमसे परेशानी ना हमें उन्हें परेशानी, बल्कि हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, पाल मोहल्ला है, बिल्कुल हमें पता भी नहीं लगता कि हम उनके मोहल्ले में रह रहे हैं, हमारे आपस में भाईचारा इतना बना हुआ है यहाँ पे। बताइए, अभी योगी सरकार ने एक आदेश दिया था कि डीएम को नवरात्रों में हम 1-1 लाख रुपए देंगे, और शायद आपको पता भी होगा, और 1 लाख रुपए देंगे और डीएम अपने क्षेत्र में, अपने जिले में रामायण का पाठ कराएं नवरात्रों में। इससे क्या मुसलमानों को कोई आपत्ति? नहीं, इससे क्या आपत्ति? कोई भी आपत्ति नहीं है हमें। कि डीएम साहब योगी ने सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ये कहा है कि भाई हिंदुओं के पाठ कराए जाए। देखो अब हमारा कुरान शरीफ है जिसे पढ़ा जाता है पूरा, उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं, किसी की गवर्नमेंट में योगी जी ने कुछ भी उसमें आपत्ति नहीं गई। और मंदिर में पाठ पढ़ा जाए उसमें मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होगी, कुछ भी आपत्ति नहीं है इसमें, तो कोई आपत्ति, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि हिंदू मुस्लिम सब खुश हैं इसमें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद। नौशाद, क्या कहेंगे? रमजान शुरू होने वाले हैं, क्या एक भाईचारे का संदेश दिया जाएगा कि भाई हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वैसा विवाद नहीं? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब आपत्ति भाई भाई सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। मोदी 15 लाख दे रहा था, अब योगी 1 लाख दे रहा, बस यही लोग हिंदू मुस्लिम बांट रहा, हम लोग तो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। वो 1 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं वो तो जो अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो किसी को भी दो, उससे हमको मतलब नहीं, अपना अपना काम करो, सब अपना अपना करो, जिसको जो अच्छा लगे। आप क्या कहेंगे? नवरात्रे और रमजान एक साथ शुरू होने वाले हैं, इस पे क्या संदेश होगा आपके पास? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, दोनों हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रमजान नवरात्रि दोनों एक साथ चलने चाहिए, बढ़िया है उनके लिए भी हमारे लिए भी, और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, ये हर एक बंदा कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बंदा कह रहा है इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है कि भाई नवरात्रि और रमजान एक साथ आया, हम दोनों मुसलमान और हिंदू भाई एक साथ हर चीज की सेलिब्रेशन मिलकर करेंगे। वहां पर देखो, अगर यहाँ पर पाकिस्तान में बात कीजिए तो अगर ये बात हो, नवरात्रि इधर भी चल रही है, ये नहीं कि इधर नहीं चल रही, इधर भी हिंदू समाज रहता है, लेकिन आपने नाम सुना कि भारत के पाकिस्तान के अंदर कोई नवरात्रि का जिक्र हुआ इस रमजान के महीने में? नहीं। और उधर देखो इंडिया में, वहां पे नवरात्रि हिंदुओं का त्योहार है, वहां पे भारत में हिंदू राज है, उसके बावजूद रमजान का जिक्र चल रहा है, वहां पर मुसलमानों को सब्सिडियां दी जा रही है, सामान सस्ता रमजान में दिया जा रहा है, रमजान के बाजार सजे में नवरात्रि के अंदर। तभी तो वजह तो ऐसा हाल है ना, ये देखो प्यार है, ये देखो वहाँ का बिल्कुल मुसलमान कितना प्यार करता है, हिंदू भाई कितना प्यार करता है, बिल्कुल हर मुसलमान वहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हम तो इस चीज से बहुत खुश है कि साथ साथ सब कुछ आएंगे। होली जिस तरह शब बारात साथ आई, हमने साथ में सेलिब्रेट की तो हमें मजा आया, तो इस बार भी हम लोग साथ में सेलिब्रेट करें। ये मुंह तोड़ जवाब है इस चीज का
कि भाई देखो भारत के अंदर मुसलमान किस तरीके से, हिंदू मुसलमान रह रहे और पाकिस्तान में किस तरह से रह रहे हैं। कट्टरपंथियों से बचना चाहिए भैया। यार वही ना, पाकिस्तान में ये मतलब बहुत लोग ये जो काम लोग करते हैं। बुखार के शिकार ना कट्टरपंथी है, वो ऐसी चीजें बिल्कुल फैलाते हैं उनसे मुसलमानों में बिल्कुल। जुल्म हो। हमारे यहाँ किसी मुसलमान को पता है कि नवरात्रि आ चुकी है, हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर हिंदू भाई भी रहते हैं, उनकी नवरात्रि आई हुई, हमने जरा सा ख्याल रखा उस चीज का। लेकिन भारत के अंदर देख लो नवरात्रि आई हुई है, लेकिन भाई मुसलमान भी तो रहते हैं ना वहां पर। मुसलमानों का देखो कितना ख्याल रखा भाई, रमजान खुले आम मना रहे हैं और भाई वहां पर बाजार साज रहे हैं। और जब मुसलमानों से पूछा कि इस बात का, कहते हैं यार ये तो भाइयों वाला त्योहार, हम मिलकर इस चीज को मनाएंगे। करना भी चाहिए भैया। यार करना तो चाहिए, लेकिन आगे से बंदे की सोचे देखो ना, वो भी सोचता उधर है, के मुसलमानों जबरदस्त की, भारतीय मुसलमानों की सोच को सलाम है कि, और हमारी सोचों को देख लो। हमारी दिमाग लगी हुई सोचों को, वही ना, उनकी सोचें जो है अलग है सब। बिल्कुल बहुत अच्छी किस्म की उनकी सोच है। और भाई यही तो भारत का एक प्यार है इस दुनिया के अंदर कि भाई वहां पर ये इंडिया के- भेदभाव नहीं है। इंडिया के मुसलमान जो हिंदू भाई है ना, वजह सारे आपस में बिल्कुल रमजान अब चल रहा है, आपको तो अंदाजा लगाओ कितने ज्यादा हिंदू भाई अब मुसलमानों का इतना ख्याल रख रहे होंगे। किस किस ने ख्याल, वो मतलब कोई यार गरीब मुसलमान भी होते, किस किस भाइयों ने उनको कुछ चीजें दी है, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। तो वाकई में यार ऐसी चीजें जब स्प्रेड होती हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसी वीडियो निकलती है या और देशों के अंदर, तो देखना चाहिए उधर के मुसलमानों को भी कि भारत में मुसलमान हिंदू किस तरह से रह रहा हो। और ये वाकई में चीजें हैरान कर देने वाली होती जब ऐसी चीजें निकलती हैं। और ये ऐसी चीजों को भाई अप्रिशिएट करना चाहिए कि भारत तभी तो इस दुनिया के अंदर सबसे आगे जा रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक है, उनके त्योहार एक है, एक समझ के मनाए जाते हैं। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।